तो हेलो फ्रेंड्स। तो हमने कल टॉपिक कवर किया था हिमालय 3 और हम आज करेंगे हिमालय 4। हिमालय 4 अपना लास्ट रहेगा। इसके अंदर आपको हिमालय का सारा ये हिमालय कवर हो जाएगा। जो हिमालय के अंदर अपने छोटी मोटी हिमालयन रिवर्स पढ़ लेंगे और जो इम्पोर्टेंट है थोड़े मोटे मतलब इम्पोर्टेंट वाली रिवर्स पढ़ लेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चे हैं वो कर देंगे क्लियर। तो हिमालय 3 के अंदर अपने किया था नाग टिब्बा, मसूरी हिमालय और किया था महाभारत लेक। जो किस में आता है, जो लेसर और मिडल हिमालयाज में आता है उसके पार्ट्स हैं। तो पीर पंजाल अब उन्होंने इससे पहले किया था और धौलागिरी किया था और कल का हमने किया था नाग टिब्बा और महाभारत लेक। तो साथ में हमने की थी छोटे चार धाम के बारे में बताया था कि कौन सी रिवर्स कहाँ से निकलती है। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, चार धाम में आते हैं। ये चारों धाम से रिवर निकलती है, वो रिवर मिलती है, जहाँ पे मिलती है वहाँ पे प्रयाग बनते हैं। जैसे 5 प्रयाग पढ़े थे अपने ने, पंच प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग, ये पढ़े थे। फिर आगे जो रिवर गंगा है वो बे ऑफ बंगाल में की तरफ बह जाती है। और फिर पढ़ा था अपनों ने महाभारत लेक में अपनों ने हिल्स पढ़ी थी। उसमें पढ़ा फेमस सिटी, और लुम्बिनी फेमस सिटी है। और वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। और फेमस टेम्पल पशुपतिनाथ वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, इसलिए वो फेमस टेम्पल है। और हमने अब आज शुरू कर रहे हैं हिमालय 4 टॉपिक। हिमालय 4 टॉपिक में हमने क्या क्या कवर करना है? शिवालिक रेंज के बारे में करना है। तो मेन शिवालिक रेंज के बता देंगे। ये शिवालिक रेंज ही हाफ इधर है, फिर हाफ आगे इसके अंदर जाएंगे तो ईस्टर्न हिल्स बनाती है। ये अलग से ईस्टर्न हिल्स बनाती है, जिसको अपने अलग कवर करेंगे। ईस्टर्न हिल्स में अपने स्टेट वाइज करेंगे, स्टेट वाइज पढ़ेंगे कि सिक्किम में क्या क्या पड़ता है, सिक्किम की कैपिटल, सिक्किम का स्टेट एनिमल, ये पढ़ेंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश हो गई, असम हो गई, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हो गया। फिर लास्ट में पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स, और हिमालयन रिवर्स पे ये ख़त्म कर देंगे अपनी। तो शुरू करते हैं। तो शिवालिक के बारे में अपने को क्या क्या पता है कि ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, ये पता था अपने को। और इसके बारे में लगभग क्या है पता होगा। अब जो एग्ज़ाम में और क्या क्या आएगा इसके बारे में पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई इसको और क्या कहते हैं। शिवालिक हिल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज चुराइल्स के नाम से भी शिवालिक हिल जानी जाती है। इसका एरिया है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। इसका एलिवेशन मतलब इसकी हाइट अप टू 900 से 1200 मीटर है, 900 टू 1200 मीटर तक है। और विथ इसकी 10 से 15 मीटर है, 10 टू 15 मीटर। तो शिवालिक का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जो आगे तक फैला हुआ है वो कहलाता है पूर्वांचल हिमालयाज, ईस्टर्न हिल्स। शिवालिक को असम में क्या कहते हैं? शिवालिक बनाती है एक अपना उस प्लेट्यू का नाम है कार्बी एंग्लो प्लेट्यू, KARBIANGLU, ये स्पेलिंग है इसकी। कार्बी एंग्लो प्लेट्यू बनाती है और ये असम में पड़ता है। और म्यांमार में इसको शिवालिक को कहते हैं अरातन योमा। और ये कहाँ तक फैला है? ये नीचे अगर समुद्र के अंदर देखें तो अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर भी है। ये इसकी हिल्स थोड़ी थोड़ी बे ऑफ बंगाल में ही, और ये फैलाई हुई है अंडमान और निकोबार आइलैंड के एरिया तक। तो शिवालिक में इतना कर लेना। फिर उसके बाद है पूर्वांचल हिमालयाज को ईस्टर्न हिल्स पे कहते हैं। ये असम में है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में है। इसके थोड़ी छोटी छोटी हिल्स पड़ेंगे, सारे हिल्स हैं, मेनली लोकेटेड है ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। फिर अपने अब शुरू करते हैं सिक्किम से। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। सिक्किम स्टेट एनिमल रेड पांडा। और सिक्किम के अंदर जेमू ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिन होती है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। वो रिवर का नाम है तीस्ता रिवर, TWSTA, तीस्ता रिवर। तो नेपाल के बाद सिक्किम आता है। नेपाल, फिर सिक्किम, फिर भूटान, फिर आगे अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम है, सिक्किम के अंदर एक है कंचनजंगा। ये यूनेस्को हेरिटेज है, ये मिक्स्ड कैटेगरी में है। इट इज़ अंडर मिक्स्ड कैटेगरी ऑफ यूनेस्को। और
कंचनजंगा की हाइट है 8586 मीटर, 8586 मीटर, 8586 मीटर कंचनजंगा की हाइट है। ये है इंडिया की हाईएस्ट पीक, इंडिया की हाईएस्ट पीक ये है कंचनजंगा। ना कि K2 है, ना ही माउंट एवरेस्ट है इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा खुद कंचनजंगा के नाम से इधर का एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, उधर एक कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, उधर एक कंचनजंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये इजी है। वेरी इजी में आ गया भाई, कंचनजंगा के नाम से आगे नेशनल पार्क निकाल दो, उधर का बायोस्फीयर रिजर्व भी है उसी नाम से, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कंचनजंगा नाम से ही है। और कंचनजंगा खुद एक मिक्स कैटेगरी में आता है यूनेस्को हेरिटेज की। इसकी हाइट है 8586 मीटर। अब अरुणाचल प्रदेश करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपने इम्पोर्टेंट टाइप्स है, बहुत टाइप्स है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अलग अलग तरह के ट्राइब्स रहते हैं। ट्राइब मतलब कबीले हो गए, मतलब जो अभी तक इधर तक इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, पर उनके खुद रहन सहन है, खुद बढ़िया अच्छा ढंग है उनका रहने सहने का, कितनी बढ़िया से वो, मतलब उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है, बोली है उनकी, उस अलग को कहते हैं कबीले, वो होती है ट्राइब्स। तो अरुणाचल प्रदेश में अलग बहुत सारी हिल्स है, उस हिल्स के हिसाब से उधर वो ट्राइब रहते हैं अलग अलग। तो मेनली डाफला हिल्स में डाफला ट्राइब, अबोर हिल्स में अबोर ट्राइब, नामचा परवा में नामचा ट्राइब, पटकाईबम से पटकाई ट्राइब, और कुछ पार्ट मिक्की हिल्स का भी कुछ पार्ट है। मिक्की हिल्स वैसे पड़ती है असम के अंदर, पर थोड़ी बहुत पार्ट मिक्की हिल्स का अरुणाचल प्रदेश में है। तो मिक्की हिल्स में मिक्की ट्राइब, पक्के टाइगर रिजर्व में न्यासी ट्राइब, और नामदफा नेशनल पार्क में अपातानी ट्राइब। बाकी मिक्की हिल्स वगैरह वो तो नाम से आ रहे थे। अब ये थोड़ी ट्राइब है ये जो अननोन है वैसे, जैसे पक्का टाइगर रिजर्व इसमें इस नाम से नहीं है, तो नाम ट्राइब का है न्यासी ट्राइब, पक्के टाइगर रिजर्व में न्यासी ट्राइब, नामदफा नेशनल पार्क में अपातनी ट्राइब। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता है ईटानगर, ये भी याद रखिए। और असम बढ़ते हैं। असम के अंदर मिक्की हिल्स में ट्राइब रहती है बोडो, कार्बी एंग्लो और मिक्किर। कार्बी एंग्लो ट्राइब, कार्बी एंग्लो असम में पढ़ा था हमने, ये कार्बी एंग्लो प्लेट्यू है, तो इधर ट्राइब है, तो कार्बी एंग्लो ट्राइब है, बोडो ट्राइब है और मिक्की ट्राइब है। और यहाँ पे 8 नेशनल पार्क है, उनमें से अपने 8 के 8 तो नहीं करने, 3 नेशनल पार्क करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इधर 1 हॉर्न राइनो मिलते हैं, एक सींग वाले गेंडे राइनोसोरस। और सेकंड मानस नेशनल पार्क, और थर्ड रायमोना नेशनल पार्क। और असम की कैपिटल है दिसपुर। फिर करेंगे अपने, अब नागालैंड पे आते हैं। नागालैंड के अंदर नागा हिल्स है, उधर नागा ट्राइब है, नागा हिल्स में नागा ट्राइब होती है। और उधर है सारामती हिल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बनाती है बॉर्डर बनाती है किसका, इंडिया और म्यांमार का। जो नागालैंड एरिया है उधर से जो बॉर्डर है म्यांमार, नागालैंड फिर म्यांमार, उस बॉर्डर पे है ये सारामती हिल्स। म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं भी। और यहाँ पे नेशनल पार्क है इतांकी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की फाकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नागालैंड की कैपिटल से पड़ता है कोहिमा। और नोट कर लेना एक, जो अब जैसे अब आगे पढ़ेंगे अपने मणिपुर, ठीक है, ये है नागालैंड और म्यांमार में जैसे बॉर्डर बनाती है सारामती हिल्स, वैसे ही नागालैंड और मणिपुर के बीच में से एक बाराक रेंज है, एक हिली एरिया है, उसको बाराक रेंज नाम बोलते हैं, तो बरेल रेंज बोलते हैं। बरेल रेंज से बराक रिवर निकलती है। अब बरेल रेंज इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर, और बराक रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस हिल्स, ऐसे लिख लेना। और अब मणिपुर के अंदर मणिपुरी हिल्स, इनके नाम से इनकी हिल्स है मणिपुरी हिल्स के। अब इस एरिया में मणिपुर में ट्राइब कौन कौन सी रहती है, कुकी ट्राइब और मैथिस ट्राइब, MEITEIS 2 ट्राइब है, मैथिस ट्राइब और कुकी ट्राइब। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैसे कि भाई, एक तो लोकतक लेक है यहाँ पे,
लोकतक लेक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये नॉर्थ ईस्ट में है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अपनी लोकतक लेक। और केबुल लामजुआ नेशनल पार्क, लामजुआ नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मतलब उसको चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच में वो फ्लोट कर रहा है। तो वो जो नेशनल पार्क है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क अपने यहाँ पे मणिपुर के अंदर है। एनिमल शंघाई डियर, इनको बोलते हैं एल्स डियर के नाम से जाने जाते हैं, शंघाई डियर। और ये शंघाई डियर मिलते हैं स्पेशली मणिपुर के अंदर। और इनको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। जो एल्स डियर है, शंघाई डियर है, उनको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। और यहाँ पे इसकी मणिपुर की कैपिटल कर लेना इम्फाल, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लेना, इम्फाल इसकी कैपिटल है। अब आते हैं मिज़ोरम पे। मिज़ोरम पे मीज़ो हिल्स पाई जाती है। मीज़ो हिल्स है तो अब मिज़ोरम, पहले तो मिज़ोरम को इसकी एक बैंक पे है, मतलब किसी के किनारे स्थित है। कौन सी रिवर? लवांग रिवर। लवांग रिवर की स्पेलिंग है TLAWANG, लवांग रिवर। और यहाँ पे कुछ हिल्स प्रेजेंट है। पहले ये कि मीज़ो हिल्स है ना, ये क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो इंडिया से गुजरती है, इस एरिया में से गुजरती है, मिज़ोरम में से भी। और ये इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। और यहाँ पे हिल्स है, हिल्स के कुछ नेम, 3 हिल्स पढ़ लो, 3 हिल्स के नाम जरूरी है। लुशाई हिल्स, ब्लू माउंटेन और फामफुई हिल्स, PHAMPHUI, फामफुई हिल्स कह लो या फामफुई माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। ब्लू माउंटेन, फामफुई माउंटेन और लुशाई हिल्स या फामफुई हिल्स भी हो सकते हैं। या दाम्पा टाइगर रिजर्व, और एक है दाम्पा टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे मिजोरम में प्रेजेंट है। और मिजोरम की कैपिटल है एइजवोल कैपिटल है। और त्रिपुरा पढ़ते हैं अब। त्रिपुरा एंड बांग्लादेश बॉर्डर लाइन कॉल्ड जीरो। अब त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन है उसको वो नाम किस नाम से जानी जाती है? वो जीरो नाम से जानी जाती है। वो बॉर्डर लाइन जीरो नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये एक नेशनल पार्क क्यों है ये ऐसा नेशनल? क्योंकि स्पेशली ये एरिया है, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे क्लाउडेड, उन पे धब्बे है। क्लाउडेड मतलब उन लेपर्ड पे इस शेप में धब्बे मिलते हैं, तो इसलिए उनको क्लाउडेड लेपर्ड बोलते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड पाए कहाँ जाते हैं? नेशनल पार्क में, ये उनकी पहचान। और यहाँ पे है गोमती रिवर और फैनी रिवर। फैनी रिवर तो पहले डिस्प्यूटेड थी, अब डिस्प्यूटेड नहीं है, पहले डिस्प्यूटेड होया करती थी। एक है यहाँ पे गोमती रिवर और इसकी त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अब है मेघालय। मेघालय इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि मेघालय को वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस भी बोलते हैं। मेघालय के अंदर एक एरिया है म्यासन ग्राम है वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस। मौके का देखे पहले से वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस तो म्यासन ग्राम है। अब मौके का चेरापूंजी इज प्रेजेंट इन मेघालय। चेरापूंजी भी इधर मेघालय में प्रेजेंट है। और चेरापूंजी एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है। चेरापूंजी लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ एक में पूछा जा सकता है कि भाई चेरापूंजी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो यह है मेघालय के अंदर सिचुएटेड। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मेघालय में नेशनल पार्क है बलपकराम नेशनल पार्क, BALPAKRAM, बलपकराम नेशनल पार्क। यहाँ की हिल्स इंपॉर्टेंट है। हिल्स का नाम है गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, रियांग हिल्स। और गारो हिल्स में नोकरेक नेशनल पार्क प्रेजेंट है। तो इधर की 4 हिल्स है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैतिया हिल्स और रियांग हिल्स। गारो हिल्स नोकरेक नेशनल पार्क गारो हिल्स में सिचुएटेड है, उस एरिया के अंदर प्रेजेंट है। और वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस म्यासन ग्राम। अभी रह गई अपने लगभग टॉपिक क्लियर है, सब कवर हो चुका है। अब हिमालयन रिवर्स है कि हिमालय से रिवर निकलती है। हिमालय से 6 इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, जो 6 की 6 अपन को पढ़नी है। जो मेनली जो फर्स्ट रिवर है वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन इंडस रिवर का होता है मानसरोवर लेक, तिब्बत रीजन के अंदर जो प्रेजेंट है। मानसरोवर लेक है तिब्बत रीजन में प्रेजेंट, तो यहाँ से ओरिजिन होता है इंडस रिवर का।
और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, मतलब इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये लंबी कितनी है, ये है 3180 किलोमीटर लॉन्ग और 3180 किलोमीटर लॉन्ग है ये। और ये है बोखाराचू ग्लेशियर से ओरिजिन होता है इसका। इंडस रिवर मानसरोवर लेक से रीजन से निकलती है। जहाँ पे मानसरोवर लेक है उधर एक बोखारचू ग्लेशियर है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये डेल्टा बनाती है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अरेबियन सी में ये ख़त्म होती है। और इसका मुख मतलब गंगा का जैसे गौमुख बोलते हैं, तो वैसे ही इसका मुंह है अरेबियन सी के अंदर खुलता है, वहाँ पे ये समाप्त होती है। और कंट्री कौन कौन सी कंट्री से ये फ्लो करती है, इट फ्लोज थ्रू चाइना, फिर इंडिया और फिर पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। दूसरी रिवर पढ़ेंगे अपने झेलम रिवर। झेलम रिवर तो अपनों ने पहले भी पढ़ा था कि भाई ये निकलती है वेरीनाग से, ओरिजिन फ्रॉम वेरीनाग। वेरीनाग कहाँ पे पढ़ा था, जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो झेलम रिवर ओरिजिन फ्रॉम वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर। और झेलम रिवर के बैंक पे भी पढ़ा था हम ने कि भाई श्रीनगर झेलम रिवर के बैंक पे प्रेजेंट है, इसके किनारे पे प्रेजेंट है। और इसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी इंडस और चेनाब, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी। फिर पढ़ेंगे अपने अब चेनाब रिवर। चेनाब रिवर पढ़ी थी अपनों ने कि भाई चेनाब रिवर किन दो रिवर से बनी हुई है। चेनाब रिवर में चंद्रा रिवर और भागा रिवर। चंद्रा और भागा रिवर से चेनाब रिवर बनी है। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ये चेनाब रिवर है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी, इंडस रिवर की। ये इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। तो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर आती है वेरीनाग से, और वो आती है, ये इंडस रिवर आती है मानसरोवर लेक से, बोखाराचू ग्लेशियर से ओरिजिन होता है इसका। और ये दोनों एक जगह पॉइंट में मिलती है। और क्या चेनाब रिवर दोनों मिलती है पीछे, और चेनाब रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, तो इंडस में मिलती है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। और है रावी रिवर हिमाचल प्रदेश में, रावी रिवर और ब्यास रिवर भी हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। रावी रिवर बारालाचा पास से ओरिजिन होती है। बारालाचा पास का जो एरिया है वो उस एरिया से, उस रीजन से रावी रिवर का ओरिजिन होता है, और ये हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। अब है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर भी सेम बारालाचा पास से ओरिजिन होती है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये भी ट्रिब्यूटरी है इंडस और सतलज की। ब्यास रिवर सतलज में मिलती है, सतलज रिवर फिर इंडस में मिलती है, वो चेनाब में मिलती है, चेनाब रिवर फिर इंडस में मिलती है। तो ये हुई सतलज और ब्यास दोनों, ये ब्यास रिवर हुई इंडस और सतलज की ट्रिब्यूटरी। तो अब सतलज रिवर है कि सतलज रिवर निकलती है राकस लेक से। राकस लेक है तिब्बत के अंदर। सतलज रिवर का तिब्बत से ओरिजिन होता है, तिब्बत राकस लेक से ओरिजिन होता है। और एंटर करती है इंडिया थ्रू शिपकिला पास। शिपकिला पास पढ़ा था उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो हिमाचल प्रदेश शिपकिला पास से ये एंटर होती है। और ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। तो सतलुज रिवर है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो ये इतना था, अपनों ने हिमालयन रिवर्स कंप्लीट कर दी। अपनों ने अब सब लगभग नहीं, पूरा ही हिमालय अपना कवर्ड है। अब हिमालय से यही मेनली 90% यही आएंगे टॉपिक, 90 से 95% यही टॉपिक उठाते हैं। यही बार बार कोई ऑप्शन में दिया, कहीं कहीं कमा के दे दिया, बस यही आता है। इसके अलावा कुछ आता है तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको इसमें जोड़ दूंगा या फिर अलग से बना के शॉर्ट्स में समझा दूंगा। मुझे भी पता चल जाएगा, मुझे भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, मुझे भी रिवीजन चल रही है मेरी, करनी है। तो मुझे भी बता देना, आप कमेंट कर देना, मुझे भी पता चल जाए। तो अपनों ने इंडियन जियोग्राफी का पहला जो इंडियन फिजियोलॉजिकल इंडिया के जो पहला टॉपिक है हिमालय, उसके अंदर ये कर लिया कि अपनों ने इंडिया के बारे में पढ़ लिया, ऊपरी इंडिया की जानकारी ले ली। अब फिजियोलॉजिकल डिवीज़न में हिमालय शुरू किया था। हिमालय के अंदर अपनों ने यंग फोल्ड माउंटेन पढ़ा था। यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय, और इसको 5 टाइप में बांट दिया, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल और लेसर हिमालय, आउटर हिमालय और ईस्टर्न हिल्स। और
पामीर नोट प्लेटू के बारे में पढ़ा था, जो इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है, जो अपर साइड ऑफ हिमालय भी कहते हैं इसको। फिर ट्रांस हिमालय शुरू किया था, ट्रांस हिमालय में कराकोरम, कराकोरम के अंदर K2 सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा रिवर। फिर लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, फिर कैलाश पर्वत। फिर सेकंड पार्ट आया था ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट। थर्ड आया था लेसर और मिडल हिमालय, लेसर और मिडल में नगा पर्वत पड़ा था। फिर लेसर और मिडल हिमालय के 4 भागों में बांट रखा है, उस एक ही रेंज को चारों में बांट रखा है। वो है पीर पंजाल, धौलाधरण, मसूरी हिमालय और महाभारत लेक। फिर अपनों ने साथ में बीच में की थी छोटी 4 धाम के बारे में बताया था, उसमें पंच प्रयाग है, पंच प्रयाग बताए थे आपको, कौन सी रिवर मिलती है ये बताई थी आपको। फिर पढ़ा आज अपनों ने शिवालिक, शिवालिक रेंज के बारे में। और फिर 5वां पढ़ा पूर्वांचल हिल्स, मतलब ईस्टर्न हिल्स, वो अपनों ने पढ़ी स्टेट वाइज की आसानी से याद हो जाए। और आपको नोट्स ये मिल गए हैं, आप नोट्स बना लो, उनको याद कर लो, उनको समझ लो, बहुत आसानी से समझ आएंगे ये नोट्स। और लास्ट में अपनों ने किया था हिमालयन रिवर्स, हिमालय से जो 6 रिवर्स निकलती है वो कहाँ से ओरिजिन होती है, कितनी लंबी है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ वो ख़त्म होती है, ये अपनों ने की थी। तो ये था हिमालय टॉपिक अपना। अब आगे जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपने, हिमालय टॉपिक हो गया कंप्लीट, आगे अपने कंटिन्यू करेंगे प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के प्लेन्स में उसकी सोयल, कौन कौन सी जगह, कौन सी रिवर्स उसके इंडिया के प्लेन्स बनाने में योगदान करती है, ये पढ़ेंगे। और प्लेन्स में क्या क्या वो अब अपने आगे जारी करेंगे। तो आज था ये हिमालय टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, नोट्स अगर समझ नहीं आ रहे, नोट्स में क्या नहीं समझ आ रहा, तो आप मेरे को बता सकते हैं। मेनली तो नोट्स है मेरे जो मैंने बनाए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वो नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें जो गलतियाँ हैं वो मेरे को बता दीजिए। एक स्पेलिंग प्रॉब्लम ही है, वो मेरे को ज़रूर बताना। चलो, थैंक यू।